प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको सिर्फ 5-7 मिनट में टेंस सिखा दे तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ 5-7 मिनट में सारे के सारे टेंस कवर कर देंगे। तो देखिए, टेंस कुल 12 होते हैं। वैसे तो मोटे मोटे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन इनके 4-4 भाग होते हैं। जैसे इंडेफिनेट है ना, उसके बाद कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद परफेक्ट होता है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए, टेंस को चाहे भले आप 1 महीने में पढ़ा लो, चाहे 5 दिन में पढ़ा लो, चाहे 1 घंटे में पढ़ा लो, निष्कर्ष आना है कि टेंसेज की पहचान क्या होती है और इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो आज के छोटे से वीडियो में यही चीज कवर की जाएगी, यानी एक क्विक वीडियो है, जल्दी से टेंस रिवाइज हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि इंडेफिनेट टेंस। तो इंडेफिनेट 3 है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, इनके माध्यम से हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस आपके सामने आया, मैं जाता हूं, इसकी अंग्रेजी बनी आई गो। अब ये नेगेटिव होता कि मैं नहीं जाता हूं, तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू, आई डू नॉट गो। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहां पे होता वह जाता है, तो यहां पे होता ही गोज, यानी वर्ब में एस और एस ऐड होता है। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान तो आपको पता लगी गई होगी, ता है, ती है, ते है आता है। स्ट्रक्चर बनता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ V1 आती है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, वह जाता है, तो ही गोज, यानी वर्ब में एस और एस ऐड होता है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज आती है। आई वी यू दे के साथ डू आती है, तो आई डू नॉट गो। ही होता तो ही डज नॉट गो। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो, मैं जाता हूं, आई गो। मैं गया था, आई वेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आई वेंट। लेकिन मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। इसके भी नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और डिड के साथ V1 आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 आती है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फटाफट से देखो, मैं जाता हूं, आई गो। मैं गया था, आई वेंट। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। यानी अब हम आ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है गा गी आता है, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में करेंगे, तो मैं जाऊंगा, आई शैल गो, अथवा आई विल गो भी हम लिख सकते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, रिटर्न में आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पेपर में अगर करेक्ट फॉर्म वर्ब आता है, वर्ब का क्वेश्चन आता है, तो आप आई के साथ शैल लगाएं, वी के साथ शैल लगाएं। अन्यथा अगर आप जनरली कुछ भी लिख रहे हैं तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। इसका नेगेटिव बनेगा आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, देखिए, सभी सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम विल का यूज कर सकते हैं, यानी आई के साथ लगाओ, वी के साथ, ही के साथ, सी के साथ, सभी के साथ विल लगा दो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर आई और वी के साथ, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और वी है, तो आपको शैल का यूज ही करना पड़ेगा। यानी इसका मैं इंट्रोगेटिव बना देता हूं, जैसे शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। ठीक है, शैल आई गो। अब इसका इंट्रोगेटिव बना तो हमने शैल का ही यूज किया, विल का नहीं किया। ठीक है, बस छोटी सी बात है। तो ये अपने इंडेफिनेट हो गए। मैं जाता हूं, आई गो। मैं गया था, आई वेंट। मैं जाऊंगा, आई शैल गो अथवा आई विल गो। अब बढ़ते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस पे। कंटिन्यूअस टेंस भी 3 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। मैं जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग, अथवा आई विल बी गोइंग भी लगा सकते हैं। मैंने कभी शैल लगाया, कभी विल लगाया, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा सकते हो और आई वी के साथ लगाना चाहो तो शैल लगा सकते हो। अब इनके नेगेटिव देखते हैं। देखिए, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग, वो भी लिख देता हूं। चलो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया। मैं कहां जा रहा हूं, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं। WH वर्ड सबसे पहले आता है, वेयर एम आई गोइंग। ठीक है, तो ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आती है। आई के साथ एम आता है, ही सीट नेम के साथ इज आता है, वी यू दे या ज्यादा हो तो आर आता है। ठीक है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। इसका नेगेटिव बनेगा आई वाज नॉट गोइंग। अगर इंट्रोगेटिव देखना है तो इंट्रोगेटिव का एक ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, टेंस कोई भी हो। वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। मैं कहां जा रहा था या कब जा रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग, यानी WH, सॉरी व्हेन वाज आई गोइंग।
व्हेन वाज आई गोइंग, यानी WH वर्ड जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इधर देखिए, मैं जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग। आप चाहो तो यहाँ पे आई विल बी गोइंग भी लगा सकते हो, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग भी सही है, आई शैल बी गोइंग भी सही है, आई विल नॉट बी गोइंग, यहाँ पे मैंने शैल लगा दिया, यहाँ पे विल लगा दिया, कंफ्यूज मत होना। हम आई वी के साथ शैल लगाते हैं, अदर के साथ विल लगाते हैं, लेकिन हम सभी के साथ विल भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लगा के दिखा दिए ताकि आपका डर दूर हो जाए। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था आई वी के साथ शैल ही आएगा, तो शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा, मैं कहाँ जा रहा हूँगा, तो WH वर्ड है, सबसे पहले आ जाएगा वेयर शैल आई बी गोइंग। एक खास बात और, अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखना है जिसमें प्रश्न भी है नहीं भी है, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँगा, तो वेयर शैल आई नॉट, नॉट फिर यहाँ पे आएगा वेयर शैल आई नॉट बी गोइंग। ठीक है, तो ये अपने तीनों कंटिन्यूअस टेंस हो गए। ठीक है, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई शैल बी गोइंग। अब देखते हैं हम परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस भी तीन है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो आपके काम की हो सकती है। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर कराया 1 बाय 1 करके। और हाँ, साथ में PDF नोट्स भी है, आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, चाहो तो नोट्स में, PDF नोट्स में उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो, सब सीक्वेंस से है। हाँ, चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगे, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता तो उसमें एक इंग्लिश राइटिंग कोर्स भी है जो हमने अभी अभी बनाया है, उसमें आपको सीक्वेंस से, तरीके से, सिस्टम से लिखना सिखाया है। आप चाहो तो दोनों कोर्स ले सकते हो, ना चाहो तो बिल्कुल मत लेना, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, अब देखते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट जैसे मैंने बताया 3 है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन, हैव आई गॉन। ठीक है, मैं कहां जा चुका हूं, वेयर आई हैव गॉन। मैं कब जा चुका हूं, व्हेन हैव आई गॉन। मैं जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड गॉन। मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन। क्या मैं जा चुका था, हैड आई गॉन। मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन। ठीक है, या शैल हैव गॉन भी लगा सकते हो। मैं नहीं जा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव गॉन। ठीक है, तो ये अपने तीनों परफेक्ट टेंस हो गए। यहाँ पे चुका, चुकी, चुके, इनके हेल्पिंग वर्ब वो पहचान है। इनमें इधर हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इधर विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अब देखते हैं अगला परफेक्ट। हाँ, इसको देखते तुरंत भाग मत जाना, आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज और लेकर आया हूं मैं, ये सम टिप्स हैं कुछ लास्ट में, ये भी देखना आप। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखो, मैं 2 दिन से जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज। इसकी पहचान है, रहा है, रही है, लेकिन समय और दिया होता है, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, सोमवार से, इस तरह के समय आते हैं, वो टाइम आता है। टाइम से पहले हम सिंस अथवा फॉर लगाते हैं। फॉर कहाँ लगाते हैं, सिंस कहाँ लगाते हैं, इसके लिए मैं अगले स्लाइड में कुछ टिप लेकर आया हूं। तो देखिए, मैं 2 दिन से जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब है V1 प्लस ING। मैं 2 दिन से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 डेज। मैं 2 दिन से जा रहा हूँ, आई विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज। अगर नेगेटिव देखना हो तो आई हैव नॉट बीन, नॉट यहाँ पे आएगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज। आई हैड नॉट बीन, नॉट यहाँ फंसेगा बीच में, आई विल नॉट हैव बीन। ठीक है, इस तरह से। अब कुछ खास टिप्स, चलो एक बार रिवाइज और करवा दूं क्या? चलो देखो, ये तीनों इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है, ता है, ती है, ते हैं। अगर सेंटेंस बनाए अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के साथ V1 आती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो V1 में S और ES लगता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू अथवा डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में गया था, आया था, देखा था, या गया, आया, देखा। इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड, और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान है गा, गी, गे। इसके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल अथवा सेल प्लस V1 आती है। कंटिन्यूअस टेंस में तीनों में पहचान है रहा, रही, रहे। इधर रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट में। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चूंकि रहा, रही आ रहा है तो सब में ही V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING मेन वर्ब के रूप में। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में इधर इज एम आर, इधर वाज वर, इधर विल बी, शैल बी।
और इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, ये भी 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इनकी पहचान है चुका, चुकी, चुके, यानी चुका, चुकी तीनों में आएगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो जब चुका, चुकी आ रहा है तो इसमें V3, यानी जो चुका, चुकी है ना वो V3 से बोला जाता है, जैसे गॉन जा चुका, ईटन खा चुका, ठीक है, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इधर है हैज हैव, इधर है हैड, इधर है विल हैव, शैल हैव। इसके बाद ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है लास्ट का। इसकी पहचान कंटिन्यूअस टेंस के सेम है, रहा रही आता है, लेकिन हाँ रहा रही आएगा तो फिर V1 में ING, V1 में ING इसकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर याद रखना चाहो तो जो आपने परफेक्ट की याद की उनमें बीन और जोड़ दो, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब कुछ खास टिप्स हैं, देखिए यदि सेंटेंस में आप ऐसे ना टेंस को थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप याद रख सकते हो, जैसे रहा, रही, रहे ऐसे आ जाए किसी सेंटेंस में, तो आपको मेन वर्ब के रूप में V1 + ING लगानी होती है, और ये चीज 6 टेंस में कवर हो जाएगी, तीनों तो कंटिन्यूअस में और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह से अगर चुका, चुकी, चुके शब्द आ जाए यानी काम पूरा होना पाया जाए तो V3 आती है, यानी ये परफेक्ट टेंस होता है। इसके अलावा एक बात और है, यदि सेंटेंस में गया है, आया है, लिखा है, देखा है, पढ़ा है, यानी कोई भी काम पूरा हो जाए, जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ लिया हूं, मैं चाय पी चुका हूं, मैंने चाय पी ली है, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, तो अगर आप डरना नहीं ऐसे आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हैज, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास बात यह है कि डू, डज, डिड के साथ अगर ये देखो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, अगर आपने इनका यूज किया है तो इनके साथ V1 आता है। सिंस 4 के लिए मैंने थोड़ा बताया आपको, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल से, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 4 साल से, ऐसे आ जाए तो दिन, महीने, सप्ताह और ये मिले तो आप 4 का यूज करोगे। और यदि समय से पहले सुबह 2 बजे सोमवार जुलाई, यानी समय का नाम रख दे 2020 से, तो फिर सिंस का यूज होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा वीडियो है, ऐसी क्लासेस क्विक से जल्दी से रिवीजन हो जाए टेंस का, फटाफट से देख लिए, सारे फॉर्मूला, सारे स्ट्रक्चर, सारी पहचान वगैरह कवर हो गई, और मैं इतना ही चाहता था, ठीक है। तो वीडियो को लॉन्ग नहीं करना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत छोटा बहुत काम का वीडियो है। यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।